इसी पर बात करने के लिए मैं आदिल अब्बासी सीनियर तज्जाकार ने भी ज्वाइन किया है। जी आदिल अब्बासी, बताइएगा क्या कमेंट करेंगे इस ताज़ा सूरत हाल पर। हमने देखा DGISPR की जानिब से भी एक जामे प्रेसर रिलीज़ किया गया और एक जामे प्रेस ब्रीफिंग की गई जिसमें ये तमाम तर शवाहिद मौजूद हैं कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। जी पाकिस्तान देखिए पहले भी मुतादिद दफ़ा जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं इस पर बात करता रहा है कि चाहे बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसीज हों या फिर वहाँ पर टेररिज्म या टारगेट किलिंग के वाक़यात हों, उसमें रॉ की इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की फुटप्रिंट्स मिलते हैं। KP के अंदर जो है वो हमने देखा है कि वहाँ पर दहशतगर्दी के होने वाले वाक़यात में इंडियन सपोर्ट दिखाई देती है और ये हिडन ट्रुथ नहीं है, तो अब बातें सामने। लेकिन पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह हमेशा बिहेव करता था। पाकिस्तान की ये कोशिश होती थी कि जो इंटरनल एलिमेंट्स हैं, जो टेररिज्म का पाकिस्तान को सामना है, जो यहाँ पर इंसिडेंट हो रहे हैं दहशतगर्दी के, उनको भी टैकल करे और एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह दुनिया को बता देते थे कि इसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन इंडिया ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को जिस तरह ओवर प्ले किया, जिस तरीके से उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश की, क्योंकि उनको हजीमत का सामना हुआ, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक ने उनको रिस्ट्रेन का मशवरा दिया है, उनको डी एस्केलेट करने की बात की है टेंशन को, और वो अपने टारगेट जो अचीव करना चाहते थे डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुए। चाइना ने, तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, इसी तरह मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब ने मीडिएशन की बात की, इसी तरह अमेरिका ने भी कहा कि भाई दोनों कंट्रीज जो है वो इस पर बात करें और टेंशन को कम करें। लेकिन सवाल ये है कि हमने उनका पायलट पकड़ा, वो भी छोड़ा। हमने जितने दहशतगर्दी के वाकयात हुए बताया, वार्न किया, सब कुछ किया, लेकिन अपने एलिमेंट को खुद टैकल किया। लेकिन इंडिया कश्मीर में होने वाले वाकये को पाकिस्तान पर इस तरीके से डाल रहा है जिस तरह एक प्री प्लान डिजाइन स्ट्रेटेजी होती है। मतलब आप अपने अंदर कोई अगर वाकया आपके यहाँ होता भी है, वैसे तो हम इसको समझते हैं कि ये डिजाइन से करते हैं। हर बीजेपी की जो मोदी सरकार है वो हर इलेक्शन से पहले किसी न किसी इलेक्शन से पहले एक ऐसी कैंपेन बनाती है पाकिस्तान के खिलाफ, और वो जो उनकी हिंदुत्व मेंटालिटी है वो उसको प्रमोट करने के लिए ऐसा करते हैं, जो उनकी सेल होता है उनके वोटर्स से, सपोर्टर्स के अंदर। तो आज जो DGISPR ने जिस तरह वजाहत के साथ एक एक बात बताई है, अभी जो 25 अप्रैल को जो गिरफ्तारी हुई है, उससे पता चलता है कि उनके असेट्स पाकिस्तान के अंदर किस तरह मौजूद हैं। यानी किस तरह वो लोग पाकिस्तान में जो इंडियन नेक्सस है लोग मौजूद हैं जो उनके लिए दहशतगर्दी के वाकयात करते हैं, इस तरह की दहशतगर्द तंजीमों को फाइनेंस करते हैं, इन्हें सपोर्ट करते हैं। तो जो इंडियन टेरर नेक्सस है पाकिस्तान में, उसकी उन्होंने वजाहत से बताया कि किस तरह यहाँ पर फंडिंग की जाती है, चैट तक दिखाई है कि कॉरेस्पॉन्डेंस की है, जो बातचीत की है, ऑडियो कॉल्स जो है वो बताई हैं। कि बहुत बड़े एविडेंसेस हैं कि इंडिया किस लेवल पर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात में इन्वॉल्व है। तो हमें बहुत ही ऑफेंसिव फॉरेन पॉलिसी के साथ इसको परस्यू करना चाहिए। जो हो गया तो हो गया। अब पाकिस्तान को चाहिए कि बिल्कुल जिस तरह के वाकयात होते हैं उसी तरह इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर इसको हाईलाइट करें। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में थोड़ा सा एग्रेशन लाएं और ऑफेंसिव वे में जाकर इंडिया को जो है वो एक्सपोज करें, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर हर तरह की दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्व हो और पाकिस्तान हमेशा से बर्दाश्त से काम लेगा। अब दुनिया को ये समझना पड़ेगा कि ये दो न्यूक्लियर स्टेट्स का अगर स्टैंड ऑफ है तो ये रीजन के लिए भी फायदेमंद नहीं है और पूरी दुनिया के लिए भी ये खतरे की बात है। तो हम तो देखिए ना, एक सर्विंग ऑफिसर इंडियन नेवल इंटेलिजेंस एजेंसी का पकड़ के बैठे हुए कुलभूषण यादव, हमने उनका पायलट गिराया। दुनिया ने देखा कि ये हमारे साथ सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा जो खेल रहे थे, इनको वहां पर भी डिफीट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस फ्रंट पर भी, चाहे वो उन्होंने हमारी एथनिक डिवाइड को या लिंग्विस्टिक बेसिस पर चीजों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की हो, चाहे उन्होंने हमारे आइडियोलॉजिकल बॉर्डर को हिट करने की कोशिश की हो या फिजिकल बॉर्डर को, तो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह उनको हमेशा जो है वो बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है और हम अभी भी तैयार हैं। लेकिन असल चीज ये है कि अब हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट पर बिल्कुल भी खामोशी नहीं दिखानी चाहिए। हमें इसको पॉलिसी बना लेना चाहिए। ये कंटिन्यू पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का पार्ट होना चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान में जो जो कुछ कर रहा है उसको हर फोरम पे एक्सपोज किया जाए, कम वॉट में, चाहिए टेंशन डी एस्केलेट भी हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।